ऐसी बीवी मुझे मिली तो किसी और को ना मिले। शादी किस्मत से होती है ये तो सब कहते हैं, पर मेरी शादी को देखकर लगता है कि भगवान ने किस्मत के नाम पर मजाक कर दिया था। ऐसी बीवी मिली है कि अगर ऑल इंडिया लेवल पे प्रतियोगिता होती तो मेरी बीवी बगैर मुकाबले के विनर होती। मेरे दिन की शुरुआत बाकी लोगों की तरह अलार्म से नहीं होती, बल्कि एक जोरदार झंझोर से होती है। नींद खुलती है तो सामने पत्नी खड़ी होती है, आंखों में गुस्सा और हाथ में बेलन। चाय मांगो तो कहती है खुद बना लो। अब तो तू भी कुछ काम सीख ले, अब मजबूरी में रसोई में जाना पड़ता है और खुद के हाथों बनी पानी जैसी चाय पीकर दिन की शुरुआत करनी पड़ती है। नाश्ता भी कुछ खास नहीं होता, कभी कभी 2 बिस्किट और एक मिर्ची मेरी थाली में आ जाती है। पूछो तो कहती है कि आज लो बजट दिन है। कभी दिन में खाना मांगो तो दाल इतनी पतली होती है कि उसमें चम्मच डालो तो दूसरी तरफ से निकल जाए। ऊपर से नमक ऐसा कि लगे जैसे समुद्र की ही घोल दिया गया हो। घर के खर्चों की बात करें तो हर महीने बिजली का बिल देखकर मेरी रूह कांप जाती है। पंखे, एसी, फ्रिज सब चलता है पूरे जोर पर। पूछो तो जवाब मिलता है कि घर में ठंडक रहनी चाहिए, तभी तो मन शांत रहता है। अब ये कौन समझाए कि मेरी जेब में गर्मी बढ़ती जा रही है। फ़ोन उठाओ तो शक की नज़र से देखती है। एक दिन मोबाइल में किसी पारुल की आवाज़ आई। असल में मोबाइल कंपनी की कस्टमर केयर वाली थी, पर बीवी की शक भरी आंखें ऐसे घूरी कि मुझे लगने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने कॉलर ट्यून तक बदल दी। मेरी बीवी सब देखती है। शॉपिंग उसकी कमजोरी नहीं सकती है। मॉल जाना मतलब मेरे बजट की 13वीं। जब भी कहूँ कि थोड़ा सीमित खर्च करो तो कहती है मेरे सपनों को कैलकुलेटर से मत मापो। और फिर एक बैग, 2 ड्रेस, 4 क्रीम और एक अनजान सा गैजेट घर में आ जाता है जिसका नाम भी मुझे नहीं आता। टीवी पर अगर कभी मैं क्रिकेट लगाऊं तो रिमोट छीन लेती है। कहती है मेरे सीरियल चल रहे हैं, क्रिकेट मैच तो फालतू भाग दौड़ और सीरियल को रियल लाइफ इंस्पिरेशन मानती है। और अगर जिद करो तो कहती है तलाक पे बात चलानी पड़ेगी। बर्थडे आता है तो गिफ्ट की उम्मीद रहती है। एक बार उसने मुझे खाली डब्बा गिफ्ट किया। अंदर एक कागज़ था जिस पर लिखा था इस साल तो ही मुझे गिफ्ट देगा, तोहफा देना भी एक आर्ट है, सीख ले। उस दिन समझ में आया कि अब बर्थडे मेरा नहीं उसका होता है। रात को जब थोड़ा सुकून चाहिए होता है तब अचानक वो याद दिलाती है कि सब्जी खत्म हो गई। रोमांस की उम्मीद पर प्याज भारी पड़ता है और जब सुबह उठकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दरवाजे से देखकर मुस्कुराती है जैसे कोई राजा अपने सिपाही को युद्ध पे भेज रहा हो। टीवी, फोन, बजट, खाना सब अपने सपने, हर जगह उसका ही शासन चलता है। एक बार सपना देखा कि मैं राजा हूँ और वो मेरी दासी। जब सुबह उसने बताया तो पूरे दिन उसने मुझसे बात नहीं की। रात को कहती अब सपनों भी में मुझसे नौकर बनाओगे। मैं उस दिन से सपने भी सावधानी से देखने शुरू कर दिए। अगर मैं घर में कभी तारीफ करूँ तो वो उसे आदेश में बदल देती है। तू घर का राजा है कहो तो कहती है तो फर्श भी साफ कर, राजा को सब करना आता है। किचन में जाना पड़े तो वो कहती है शादी के बाद पुरुष को सब सीखना चाहिए। और अगर कभी खाना बनाकर उसकी तारीफ कर तो कहती है चल झूठे, अब तुम मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। जब जब उसकी सहेलियां आती है मुझे ऐसा देखा जाता है जैसे मैं घर का नौकर हूँ, बातों में मेरी कोई गिनती नहीं है। और जब वो सहेलियां के साथ बाहर जाती है तो मुझे साफ मना कर देती है, लड़कियों का ग्रुप है, तू जाएगा तो मज़ा खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात उसका व्रत, जब भी वो व्रत रखती है मुझे भी साथ में व्रत रखना पड़ता है। कहती है पत्नी पति एक ही नाव में है, लेकिन भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं, फिर भी रहना पड़ता है क्योंकि उस नाव का कप्तान वही है। उसकी आदतें, उसकी बातें सब कुछ असहनीय भी हैं और मज़ेदार भी। सच कहूँ तो कभी कभी उसकी यही हरकतें मुझे हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही बेलन उठाने वाली, ताने मारने वाली औरत मेरे सिर पर हाथ रखती है, दवाई टाइम से देती है और रात भर मेरे पास बैठी रहती है। जब थका हुआ घर लौटता हूँ तो कहती है आजा बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना देता हूँ। भले ही उस चाय में शक्कर कम हो पर उसकी फिक्र हमेशा भरपूर होती है और शायद इसी का नाम है प्यार। गुस्से में सब तलवार जैसे होते हैं पर उसकी चुप्पी कभी कभी पता नहीं कैसी लगती है। इसलिए आज भी मैं कहता हूँ ऐसी बीवी मुझे मिली तो किसी को और को ना मिले, पर अगर दोबारा जन्म मिला तो मैं फिर भी चाहूँगा कि वही मिले, क्योंकि उसके बिना घर तो रहेगा पर घर वाली बात नहीं रहेगी रे बाबा।